हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं फंक्शन के लेक्चर नंबर 10 पर। फंक्शन के लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में सीखना है। बात आता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नॉन इंटीग्रल वैल्यू जाती है तो कब इंटीजर देता है, मतलब कब क्या वैल्यू देता है, फिर हमारा डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, तो उसके बारे में आज हम लोग सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बात आता है कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो रिप्रेजेंटेड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम, मतलब इसका स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। तो हम इसको अगर कभी भी आपको बात आएगा कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये नॉर्मली ब्रैकेट है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का ही साइन है, तो हम लोगों को क्या होगा कि बोल के आएगा कि अगर ये ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला यूज हो रहा है तो लिख के आएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है। अगला पॉइंट है ग्रेटेस्ट इंटीजर टेक्स लेफ्ट साइड इंटीग्रल वैल्यू। अब बात आता है इसका क्या मतलब होता है, पहले उस पर देख लेते हैं। जैसे अगर हमने देखा कि कोई आपसे पूछा कि हमको बताओ भाई 2.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगा, तो हम नंबर लाइन पर अगर देखें, नंबर लाइन पर देखें तो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए। तो आपको पता है 0 कहीं यहाँ पर मिलेगा, 1 यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, 2.1 सपोज किया यहाँ पर कहीं है, ठीक है। अब हमको 2.1 बोला है तो हमको 2.1 के आगे नहीं जाना है, 2.1 और उसके पीछे का सारा इंटीग्रल वैल्यू देखना है। तो हम अगर लेफ्ट साइड से चलते 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 माइनस इनफाइनाइट से चलते चलते हम 2.1 तक आए और उस 2.1 तक देखें तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा दिख रहा है आपको, तो 2 दिख रहा है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर मान लीजिए आपसे कोई बोल दिया 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू बताइए, तो 1.5 का अगर देखें तो 1.5 कहीं यहां पर आएगा, इसके बीच में मिलेगा। अब 1.5 अगर आपका यहां पर मिल रहा है तो हम माइनस इनफाइनाइट से चलते 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 अगर हम आके यहां पर देखें तो 1.5 दिखेगा और 1.5 तक ही हमको रहना है, ना कि उसके आगे जाना है। अगर हमने 1.5 तक ही देखा तो 1.5 तक का सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या दिखेगा, आपको 1 दिखेगा, तो इसलिए आंसर 1 होगा। तो कभी भी अगर हमको नॉर्मली अब दिखता है तो सपोज कर लिया 3.14 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई पूछेगा तो हम लोग 3.14 बोलते हैं, सॉरी क्या होगा, 3 होगा, 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होगा। फिर मान लीजिए कोई बोल दिया ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर में आपका पाई गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, तो इसकी भी वैल्यू 3 होगी, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग होता है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 3 होगा। फिर वैसे मान लीजिए आप कोई बोल दिया -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो क्या बताएंगे, अब -2.1 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो आपको कहीं सपोज कर लीजिए ये वाला पॉइंट -3 होगा, यहां पर आपको क्या मिलेगा -2.1, फिर आपका ये वाला -2 होगा, फिर आगे आगे आपका -2 चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर हमने देखा तो -2.1 तक हम देखेंगे तो यहां तक माइनस इनफाइनाइट से -2.1 तक आए और देखें कि इसमें सबसे बड़ा इंटीग्रल वैल्यू कौन होगा, तो -3 होगा, तो आंसर आपका -3 होगा, ठीक है। वैसे कोई मान लीजिए पूछ दिया -3.14 की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या बताएंगे, -4 होगा, ठीक है। और मान लीजिए या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पॉइंट के राइट साइड वाला वैल्यू हमको हटा देना है, मतलब इसके लिए पॉजिटिव के लिए, है ना, पॉजिटिव के लिए अगर हम देखें मतलब अंदर पॉजिटिव नंबर है तो पॉइंट के राइट साइड वाला अगर हम हटा दें तो आंसर आपका ये वाला होगा, और नेगेटिव तो हम नेगेटिव के जस्ट पीछे वाला हम सोचेंगे। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछा 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 होगा, 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो 0 होगा। तो ऐसे ही हम अगर पूछें -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर, या उससे भी पहले हम +h का अगर देखें तो +h मतलब 0 से बड़ा होता है, और 0 से बड़ा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मान लीजिए -h का अगर पूछा तो क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा। ये वाला एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हमने ग्राफ देखा है इसका, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ अगर हम देखें तो 0 से x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 नहीं रखना है हमको। अगर हमने 1 रखा तो हमको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, तो 0 से 1 के बीच में
इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं, हमको 0 से 1 के बीच में रखने हैं, तो हमको y बराबर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब हमको 1 नहीं रखना है, 1 के जस्ट पीछे वाली वैल्यू रखनी है। तो 1 के जस्ट पीछे वाली वैल्यू रखने पर हमेशा हमको 0 मिलेगा। फिर उसी हिसाब से जिस दिन हम 1 रख देंगे तो हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा। 1 से 2 के बीच में अगर हम देखें x की वैल्यू हम 1 से 2 के बीच में अगर रखें तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। हमको लेकिन ध्यान रहे 2 नहीं रखना है, केवल और केवल 2 के जस्ट पीछे रखना है। 2 जिस दिन रख देंगे हमको ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो ग्राफ होता है ये वाला फ्लोर की तरफ चलते जाएगा, मतलब कि आपका सीढ़ी की तरह बनते जाता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ तरह से ऐसा होगा। डोमेन के लिए अगर देखेंगे तो डोमेन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन पूरा, मतलब ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को पूरा कवर करता है, तो डोमेन आपका रियल नंबर होगा। रेंज के लिए अगर बात करें तो रेंज इंटीजर होता है, मतलब हम अंदर चाहे नॉन इंटीजर रखें तो भी इंटीजर होगा, इंटीजर रखें तो भी आंसर इंटीजर होने वाला है। जैसे 2 का अगर हमने देखा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 3 होगा। -3 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे तो -3 होगा। ठीक है, तो कुछ हद तरह से ग्राफ आपका ये वाला बनेगा। और हम आंसर में कुछ भी रखें, मतलब x के स्थान में हम कुछ भी रखें, आंसर आपका इंटीजर आने वाला है। ठीक है, अगर कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 या 2.1 कुछ भी आ गया तो हम जान जाए ये क्या है, आपका नॉन इंटीजर है ना भाई, और नॉन इंटीजर है। और ये जो भी है आपका इंटीजर है, तो इंटीग्रल वैल्यू कभी भी होगा तो वो ऐसे फॉर्म में नहीं होगा, मतलब ये जब भी देगा तो इंटीग्रल वैल्यू देगा, और ये इंटीग्रल वैल्यू नहीं है, मतलब ये इंटीजर नहीं है। अब इंटीजर नहीं है तो ये खुद इसके बराबर नहीं हो सकता, तो अगर ऐसा कभी भी आपको दिखेगा तो आप ऐसे को क्या बोलेंगे, नो सोल्यूशन। ठीक है, आगे आते हैं, इसके प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी में अगर हमने देखा तो उससे पहले जैसे पहला प्रॉपर्टी है, पहला वाले प्रॉपर्टी के लिए अगर हमने देखा ये वाला डार्क रहेगा, यहाँ पर ओपन रहेगा। ठीक है, अगर हमने ये देखा ये वाली लाइन, अगर ये वाली लाइन देखें तो हम जान रहे हैं ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है। ठीक है, और ये जस्ट नीचे वाला, इसका ये नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की होगी, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 की लाइन होगी। अब अगर हमने देखा तो जो ये सब ग्राफ किसके हैं, ये ग्राफ है आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर के। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका लाई किसके किसके बीच में कर रहा है, x माइनस 1 पे तो टच नहीं कर रहा है, लेकिन x को टच कर रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाइज इन बिटवीन x माइनस 1 टू x, और x माइनस 1 पर आपका इक्वल का साइन नहीं लगेगा और x पर आपका इक्वल का साइन लगेगा। फिर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x की वैल्यू क्या होगी, जब x आपका इंटीजर होगा, जब x के स्थान पे हम इंटीजर रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर 0 हो जाएगा, और जब x के स्थान पे हम इंटीजर नहीं रखेंगे तो आंसर -1 होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने 1 रखा, इंटीजर रखा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1, ये तो 1 देगा और ये वाला -1 देगा, तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो मतलब कि वही है कि अगर हम x के स्थान पे इंटीजर रखते हैं तो आंसर आपका 0 होगा। फिर अगर हमने x इज इक्वल टू 1.1 रखा, अगर हमने 1.1 रखा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1.1 होगा। अगर हमने 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखा तो 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, आपका 1 आएगा, और -1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा, तो ओवरऑल आंसर -1 होगा। तो वही है कि नॉन इंटीजर होने पर क्या देगा, ये आंसर -1 देगा। तो इसी वाली पार्टी को केवल ये वाला इक्वल्स टू -1 लेके ये वाला बनाया गया है। ठीक है, जिस दिन इसको बनाएंगे, मतलब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको केवल दे दिया जाता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू क्या होगी, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 होगा जब x आपका इंटीजर को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये वाला दूसरा वाला पोर्शन को इसको दूसरा प्रॉपर्टी बना दिया गया और कुछ खास अलग नहीं है। ठीक है, आगे के लिए अगर देखें, मान लीजिए आगे कभी हमको दिखे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर i अगर गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर i जाए, मैंने बताया था ना आपको कोई भी आंसर देगा तो इंटीजर देगा, तो इंटीजर ही खुद अगर पुट किया गया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, फिर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर मैंने -i पुट किया तो भी क्या आएगा, -i ही आएगा। ठीक है, आंसर तो आपका बदलेगा है नहीं। फिर मान लीजिए आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, n आपका कोई भी इंटीजर होगा, n आपका
कोई भी इंटीजर होगा, और अगर ऐसे ऐड करके आ गया अंदर तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n। इसी के सहारे अगर हम दूसरा चीज देख लें, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n अगर आ गया और n आपको बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, तो क्या करेगा, ये n बाहर जा सकता है तो ये दिखेगा कैसा, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2n। अगर हम चाहें तो यहां पर माइनस लगाएंगे तो यहां पर भी माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपका कुछ काम करेगा। फिर अगर हमने देखा अगला प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लगा दिया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका। या उससे भी पहले हम एक और चीज देख लें, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के स्थान पे x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर ये वाला हो गया तो बात आएगा, ये तो अब कुछ भी देगा, इंटीग्रल वैल्यू देगा, जैसे ये दे रहा था n, तो ये क्या कर लेगा आपका बाहर हो जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या, 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला पार्टी मतलब अगला प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू, अगर मान लीजिए आपको n दे के आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू अगर आपको n दे के आ गया, तो बात आएगा कि हम क्या यहाँ पर x के स्थान पे रखेंगे, n आपका बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, ठीक है। तो ये कब कब n आएगा, जैसे मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू सपोज करिए 2 आ गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2 है, तो बात आएगा कि हम x के स्थान पे हम क्या क्या रखेंगे कि ये हमेशा 2 देगा। तो हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं, जैसे आपको कभी भी 2 दिख गया या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिख गया तो 2 और एक बड़ा वैल्यू ले लीजिए आप उससे, कोई भी नंबर दिख रहा है तो आप उससे एक बड़ा लीजिए, एक नंबर है और फिर एक उससे बड़ा लीजिए। अब क्या करना है, बात आएगा कि ये 2 कब कब आएगा, जब हम 2 रखेंगे x के स्थान पे तो भी 2 आएगा, 2.1 रखेंगे तो भी 2 आएगा, 2 से थोड़ा सा बड़ा जाएंगे तो भी 2 आएगा, 2 से मतलब हम 2.5 रखेंगे यहाँ पर तो भी आंसर 2 आएगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि 2.999 रखें अगर इस x के स्थान पे तो भी आंसर आपका 2 ही आने वाला है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अब चूंकि हमको तो पता नहीं है कि कहाँ तक रखना है, तो हम यहाँ पर हम कह देंगे कि 3 नहीं रखना हमको, तो 3 नहीं लेना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब यहाँ पर ओपन बॉल है, तो हम इसको अगर बोलेंगे तो x आपका 2 से 3 के बीच में होगा तो हमेशा आंसर क्या देगा, 2 देगा। जैसे मान लीजिए आपको पढ़ने में आ गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 3, तो बात आएगा कि ये x के स्थान में हम क्या क्या रखेंगे कि हमेशा 3 आएगा, तो जब हम x की वैल्यू 3 से 4 के बीच में रखेंगे तो हमेशा आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से अब अगर हम लोग इसी को एक जनरल फॉर्म दे दें, अगर अब बात आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू n है तो क्या होगा, तो x की वैल्यू हमारी n से लेकर के n प्लस 1 के बीच में होगा तो हमेशा क्या देगा, n देगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। अब जैसे आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, तो बात आया कि x की वैल्यू जब n या उससे बड़ी रखेंगे तब आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू n होगा। जैसे मानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब बात आएगा कि हम x के स्थान पे क्या क्या रखेंगे कि आपकी वैल्यू 2 या उससे बड़ी होगी, तो हम पहले यहां पर देखेंगे कि ये कुछ भी लेगा 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़े में तो वो इंटीग्रल वैल्यू लेगा, तो हम ऐसा कुछ लिख लेते हैं कि 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसा ही कुछ लेगा। ऐसा तो है नहीं कि नॉन इंटीजर लेगा, नॉन इंटीजर तो ले नहीं सकता क्योंकि ये जो भी देगा हमेशा इंटीग्रल वैल्यू देगा। अब अगर हम नंबर लाइन पर लगाएंगे तो आपका 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे चलता जाएगा। तो बात आएगा कि अगर हमको 2 लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 पाने के लिए क्या करना होगा, 2 से 3 के पास जाना होगा, ठीक है। 3 को पाने के लिए क्या करना होगा, 3 से 4 के पास जाना होगा, फिर 4 पाना है तो 4 को पाने के लिए 5 तक जाना होगा, ऐसे ही आपका आगे तक चलता जाएगा। तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होगा। तो वही हमारा लिखा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू n है तो x की वैल्यू n या उससे बड़ी रखेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू n देगा। जैसे मान लीजिए फिर से अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3 है,
नेगेटिव में भी एक सीख लेते हैं। -3 है तो -3 से बड़ा लेना है, मतलब -3 भी होना चाहिए और उससे बड़ा इंटीजर होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू -3, फिर -2, -1, 0, 1 एंड सो ऑन, ऐसे आएगा। तो अगर हमने नंबर लाइन पर लगाया तो -3, -2, -1, 0 ऐसे चलेंगे। तो -3 को पाने के लिए कहाँ जाना होगा? -3 को पाने के लिए -2 तक जाना होगा, -2 पर ओपन रहेगा। -2 को पाने के लिए -1 तक जाना होगा, फिर -1 को पाने के लिए 0 तक जाना होगा, ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा। तो x की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3। ठीक है। अब अगला है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू n है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू n है, तो x के स्थान पे हम क्या क्या रखेंगे कि हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू n होगा। तो x की वैल्यू जब लेस देन n+1 होगा तब ये होगा। तो जैसे हम यहीं पर देखते हैं, अगर हम इसको मिटाएं, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपको आया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 2, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 या उससे छोटी लेनी है। तो हम पहले इंटीग्रल वैल्यू लिखेंगे 2 या उससे छोटे में, तो 2 आएगा, 3 आएगा, छोटा लेना है तो 1 आएगा, 0 आएगा, -1 एंड सो ऑन। अगर हमने देखा नंबर लाइन पर हम दिखाएंगे तो पहले आपका कौन आएगा? -1, फिर 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, एक बड़ी वैल्यू लेना है आपको। ठीक है। अब बात आएगा कि हम अगर देखें तो हमको पहले 2 चाहिए, तो 2 को पाने के लिए कहाँ तक जाना होगा? 2 आएगा, फिर 2 से 3 के बीच में वैल्यू आएगी। अब फिर आएगा अगला 1 है, तो 1 को पाने के लिए 1 से 2 जाना होगा, फिर 0 को पाने के लिए 0 से 1 जाना होगा, फिर -1 पाने के लिए -1 से 0 जाना होगा। ऐसे ही आप पीछे से आ सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? x लेस देन -∞ से आते आते कहाँ पर ब्रेक हुआ? 3 पर हुआ, तो x लेस देन 3 होगा। ठीक है। फिर मान लेते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू -2 होता, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू -2 होता तो बात आता है कि x के स्थान पे हम क्या रखते? तो यहाँ से हम निकालें पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की इंटीग्रल वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो -2 आएगा, उससे छोटा लेना है तो -3, -4 एंड सो ऑन। तो हम अगर नंबर लाइन पर लगाएं तो -4, फिर -3 आएगा, फिर -2 आएगा। पीछे का भी हमको लेना नहीं है, बस समझ में आ जाना चाहिए, हमको बस उतना वैल्यू लेना है। अब बात आएगा कि -2 को पाने के लिए कहाँ तक जाना होगा? तो -2 को पाने के लिए -1 तक जाना होगा, लेकिन अब हमको -1 नहीं चाहिए, -3 चाहिए। तो -3 को पाने के लिए -2 तक जाना होगा, फिर -4 को पाने के लिए -3 तक जाना होगा। तो हम ऐसे ही वैल्यू चलाते जाएंगे। तो x की वैल्यू अगर हमसे पूछा जाएगा क्या हो जाएगा? x लेस देन -1 होगा। ठीक है, ये वाला हो गया। आगे के लिए अगर देखें, अगला प्रॉपर्टी है, अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, नॉर्मली हम नंबर लेके समझेंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा। ठीक है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 2 है तो बात आएगा कि हमको 2 या उससे बड़ा लेना है, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 2 पर इक्वल का साइन नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 2 से बड़ी क्या होगी? 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी एंड सो ऑन। अगर हमको नंबर लाइन पर लगाना है तो पहले 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन जाना होगा। अब 3 पाना है तो 3 को पाने के लिए 4 तक जाना होगा, फिर 4 को पाने के लिए 5 तक जाना होगा, 5 को पाने के लिए 6 तक जाना होगा, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होगा, या हम ऐसा बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट। ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर 2 था, देखिए यहाँ पर 2 था तो एक बढ़ा और उसमें इक्वल का साइन लग गया। अब मान लीजिए कुछ हट के होता, जैसे हमारा होता कि बोल देता कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमको देना है 1 से 3 के बीच में। मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आपका 1 से 3 के बीच में है, तो x की वैल्यू हम क्या क्या रखेंगे? तो हमको क्या करना है, हम नंबर लाइन पर लगाएंगे। ध्यान रहे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू देखेंगे कि हमारी 1 से 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या लेगा।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी 1 से 3 के बीच में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, क्योंकि 1 और 3 दोनों पर इक्वल का साइन लगा है। अब अगर हमने नंबर लाइन पर देखा तो पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अच्छा 1 चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 है, तो 1 को पाने के लिए 2 जाना होगा, 2 को पाने के लिए 3 जाना होगा। अब इसकी वैल्यू 3 भी है तो 3 को पाने के लिए 4 भी जाना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो x आपका लाइज करेगा 1 से 4, 4 पर इक्वल का साइन नहीं लगेगा, 1 पर केवल इक्वल का साइन लगेगा। जैसे फिर से एक देख लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मान लीजिए -2 से 2 के बीच में है। ठीक है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 से 2 के बीच में है तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहां से x की वैल्यू अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू पहले सोचें तो क्या क्या मिलेगा हमारा, -2, -1, 0, 1 एंड 2 आएगा। अब नंबर लाइन पर हम लगाएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -2, -1, 0, 1 एंड 2 आएगा। हमको क्या चाहिए, पहले -2 चाहिए, तो हम x के स्थान में -2 से -1 रखेंगे तो हमेशा -2 आएगा। अब फिर -1 चाहिए, तो -1 को पाने के लिए -1 से 0 जाना होगा, लेकिन 0 पर इक्वल का साइन नहीं लेंगे -1 के लिए। अब 0 चलना है तो 0 को पाने के लिए 0 से 1 चलना होगा। ठीक है, फिर 1 को पाना है तो 1 को पाने के लिए 1 से 2 चलना होगा। हम एक बड़ी वैल्यू हमेशा लेंगे, फिर 2 को पाना होगा तो 2 से 3 ओपन रहेगा। तो x की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो आपका -2 से 3 आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही कोई भी वैल्यू रहेगा, कभी इक्वल का साइन नहीं लगेगा, जिस पे इक्वल का साइन लगेगा तो ऐसे हमको लेना रहेगा। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तभी क्वेश्चन आपके लिए आसान हो सकता है, नहीं तो क्वेश्चन आपके लिए कठिन पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी हमने पहले ही सीख लिया है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोला क्या गया है, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 प्लस रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 - x। तो अगर हमको देखना है, ये हमको दिख कैसा रहा है, रूट एफ एक्स की तरह। हमने बताया था ना, आपको डोमेन वाला कंडीशन आपको हमेशा हर जगह लेके चलेगा। ये वाला भी आपका रूट एफ एक्स की तरह है, इसको हम जी एक्स नाम दे देते हैं। ठीक है, हम इसका डोमेन अलग निकालेंगे, इसका डोमेन अलग निकालेंगे, फिर सबका इंटरसेक्शन कर देंगे। अब पहले क्या करते हैं, रूट एफ एक्स के दौरान एफ एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। इस -1 को उस तरफ भेजेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 होगा। अब बात आएगा कि हम इस x के स्थान पे डोमेन निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो हमको तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू दिया गया है, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करना क्या होगा, सोचना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है, मतलब 1 या उससे बड़ा होगा, तो ये जो भी वैल्यू लेगा इंटीग्रल वैल्यू लेगा। तो हम देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा एंड सो ऑन होगा। अब नंबर लाइन पर लगाते हैं तो 1 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। अब 1 को पाने के लिए कहाँ तक चलना होगा, 2 चलना होगा, 2 को पाने के लिए 3 चलना होगा, 3 को पाने के लिए 4, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है, आपकी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 मिल रहा है। ठीक है, अब उसी हिसाब से अगर हमने इसका फाइंड किया, ये वाला देखें तो ये वाला भी 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 पढ़ने में आएगा। तो यहां से अगर हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 4 आएगा। अब हमको क्या करना है, अब इसकी जो भी वैल्यू होगी इंटीग्रल वैल्यू होगी और वो भी 4 या उससे छोटा होगा। तो हम देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 1 लेंगे एंड सो ऑन। नंबर लाइन पर लगाते हैं तो पहले 4, 3, 2, 1। अब अगर हमने देखा 4 चाहिए हमको, 4 को पाने के लिए 3 तक जाना होगा, अब 3 को पाने के लिए 2 जाना होगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर ये तो आप उल्टा लिख दिए, ऐसा कुछ नहीं, हम केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। ये नहीं कि हम पहले सर आपको 1 लिखना था, 2 लिखना था, 3 लिखना था, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको जैसे हम लोगों को समझ में आ सके तो हम लोगों के लिए ये आसान रहेगा। अब 2 को पाने के लिए 1 जाना होगा, ऐसे हमारा चलता जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो लेस देन आर इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, अब अगर हम नंबर लाइन पर लगाएं तो नंबर लाइन पर अगर हम लगाएंगे तो हमारा कहीं 1 यहां पर आएगा, 4 यहां पर आएगा।
एक एक्स बोला है जब भी रहेगा 1 से बड़े में रहेगा, और एक एक्स बोला है जब भी रहेगा 4 या उससे छोटे में रहेगा। तो इंटरसेक्शन आपका कहाँ आ रहा है? 1 से 4 में आ रहा है। तो डोमेन आपका 1 से 4 क्लियर हुआ। अच्छा, थोड़ा सा सॉरी, एक जगह ये हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है। जैसे ये वाला अगर देखें तो हाँ, हमने उल्टा लिखा था, इसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा गलती हुआ। अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो नंबर लाइन पर 1 2 3 4 एक बड़ा वैल्यू लेना है हमको, है ना, तो ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है। अब अगर हमने देखा तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका, ऐसे ही आपका पीछे तक चलता जाएगा। तो हम 1 से ही स्टार्ट करते हैं। 1 को पाने के लिए 2 जाएगा, फिर 2 को पाने के लिए 3 जाएगा, 3 को पाने के लिए 4 जाएगा, फिर 4 को पाने के लिए 5 जाएगा। तो x की वैल्यू अगर हम देखें तो आपका लेस देन 5 आएगा, तो यहाँ से x लेस देन 5 होगा, ये आपका करेक्ट है। अब नंबर लाइन पर लगाते हैं तो आपका 1 फिर 5 होगा। 1 से बड़ा चाहिए लेकिन 5 से केवल छोटा चाहिए, तो आंसर आपका 1 से 5 होगा। x बिलोंग्स टू 1, 5 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस पाई स्क्वायर एक्स, फाइंड एफ पाई बाई 2। पहले तो हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होता है। पाई स्क्वायर की वैल्यू अगर देखेंगे तो 9.86 आएगा कुछ, ठीक है। हमको डायरेक्ट ये लिख लेना है तो हमारे लिए आसान रहेगा। अगर हमने देखा तो ये साइन कितना हो जाएगा आपका 9.86 एक्स प्लस साइन माइनस 9.86 हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने देखा यहां पर x लगाना है, 9.86 का इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 9 होगा, तो 9x पढ़ने में आएगा। फिर अगर देखा तो साइन माइनस 986 का क्या हो जाएगा -10x हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, तो साइन 9x माइनस साइन 10x हो जाएगा। और हम जानते हैं साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। पहले यहां पर साइन 10x हो गया। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो ये क्या आ गया आपका f पाई बाई 2 हो गया, सॉरी f x आ गया। हमको f पाई बाई 2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। हम x के स्थान पे पाई बाई 2 शिफ्ट करेंगे, तो साइन 9 पाई बाई 2 माइनस साइन 5 पाई आएगा। अब साइन n पाई, n के स्थान पे कुछ भी रखिए, इंटीग्रल वैल्यू, तो चाहे साइन 1 पाई हो, साइन 2 पाई हो, साइन 3 पाई हो, चाहे साइन माइनस का कुछ पाई हो, तो अगर देखेंगे तो ये क्या देगा आंसर आपका, ये वाला तो पार्टी 0 दे देगा। अब साइन 9 पाई बाई 2, अब बात आएगा 9 पाई बाई 2 पे क्या देगा। हम जानते हैं ऑड पाई बाई 2 पे हमेशा या तो 1 देगा या तो -1 देगा। हम अब इसके लिए ग्राफ का यूज करते हैं। तो साइन एक्स का अगर हमने ग्राफ बनाया तो ये ग्राफ आपका कुछ तरह से ऐसे बनेगा। ये वाला पॉइंट आपका होता है पाई बाई 2, ये वाला पॉइंट होता है 3 पाई बाई 2, ये वाला होता है आपका 4 पाई बाई 2, ये वाला होता है 5 पाई बाई 2, ये वाला होता है आपका 7 पाई बाई 2, आगे से फिर ऐसे एक लूप जाएगा, ये वाला हो जाएगा 9 पाई बाई 2। 9 पाई बाई 2 पर क्या मिल रहा है आपको 1 मिल रहा है, तो ये वाला वैल्यू f ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर बीच में प्लस रहेगा। तो अगर ऐसा है तो हमने जैसा भी प्रॉपर्टी पीछे देखा था वैसा ही काम करने वाला है। तो हम अगर देखेंगे तो ये वाला आपको इंटीजर मिलेगा, ये बाहर हो जाएगा, फिर उसके लिए ये इंटीजर हो जाएगा, ये बाहर होगा, फिर इंटीजर ये वाला होगा, ये बाहर होगा, फिर ये वाला इंटीजर होगा, ये वाला बाहर होगा। तो कहने का मतलब ओवरऑल आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 4 होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 4 होगा, ये कट जाएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1 होगा। अब बात आएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 1 है, तो 1 कब कब आएगा, जब 1 रखें और
2 के पीछे तक रखें, तो हम ऐसा बोल सकते हैं x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन 2। x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी लेकिन लेस देन 2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2 है। अब ये बात आएगा ये किसकी तरह है, हमको डोमेन बताना है, ये 1 अपॉन एफ एक्स की तरह है। ऐसे केसेस में क्या करना पड़ता है कि हमको एफ एक्स को नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ता है। पहले हम इक्वल टू 0 करके सॉल्व करते हैं, फिर नॉट इक्वल टू 0 कर लेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 2। हम पहले इसको 0 करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम 0 मान लेंगे, फिर मान लेंगे कि नहीं नहीं 0 नहीं था। ठीक है, अब क्या करना है, हम एक और आसान बनाने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हम t मान के चलते हैं। ठीक है, हमने t माना तो ये t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब पॉलिनोमियल आपको दिख गया, फैक्टराइज करेंगे तो इसका फैक्टराइज क्या हो जाएगा, t माइनस 1 t माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो t की वैल्यू यहां से देखा तो 1 और 2 आएगा। और t कौन है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 1 और 2 लेना होगा। तो अगर हम देखें 1 यहाँ 2 यहाँ, फिर आगे एक 3 मिलेगा। तो 1 को पाने के लिए 2 जाना होगा, 2 को पाने के लिए 3 जाना होगा। तो यहाँ से अगर हमने देखा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 3 होगा। लेकिन ये तब होता जब हमको इक्वल का साइन लेना पड़ता, मतलब लेना रहता। जब हम x की मतलब ये वाली पार्टी 0 के बराबर करते हैं तब ये हमको लेना रहता। लेकिन हमको तो 0 की वैल्यू नहीं लेनी है, मतलब 0 पर नहीं सॉल्व करना है, नॉट इक्वल टू 0 पर सॉल्व करना है। मतलब जस्ट अब ये वाली वैल्यू हमको निकाल देनी होगी। बात आएगा किस में से निकालेंगे, तो हम रियल नंबर में से निकालेंगे और इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं 1 से 3। तो हमारे लिए कितना आसान हो गया। तो मतलब पहले हम मान के चलेंगे कि हाँ 0 था, फिर मान लेंगे नहीं नहीं 0 नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेम पिछले वाले की तरह है, फिर से इसको क्या करते हैं, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 8 नॉट इक्वल टू 0 करते हैं, जानते हैं। लेकिन हम पहले 0 लेके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको t मान लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को हमने अगर t माना तो टी स्क्वायर माइनस 7t प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, t माइनस 8 या ऐड करने पर माइनस 7 होना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर आपका 8 होना चाहिए। बताओ भाई क्या हो जाएगा, t माइनस 8 और t प्लस 1, t हाँ प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अगर हमने देखो कैसे हमको चेक करना है, हम माइनस 8 प्लस 1 ऐड करेंगे तो माइनस 70 आ जाएगा, माइनस 8 का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पर प्लस 1, तो ये वाला पार्टी आपका माइनस का होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब अगर हमने देखा ये वाला भी आपका माइनस का होना चाहिए। तो अब यहां से t की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, एक प्लस 8 और एक माइनस 1। और t कौन है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो माइनस 1 और 8 मिल रहा है। नंबर लाइन पर अगर हम देखें तो पहली बात यहां पर हम डायरेक्ट न देखें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 1 से 0 होगा यूनियन, और यहां से x की वैल्यू 8 से लेके 9 होगा। अब लेकिन हमको अगर 0 पर सॉल्व करना रहता तब तो ये वैल्यू लेना रहता, लेकिन हमको 0 नहीं चाहिए। तो 0 नहीं चाहिए मतलब 0 पर ये आंसर आया तो ये वाला आंसर भी नहीं चाहिए। तो क्या करना होगा, आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 1, 0 यूनियन 8 to 9, ये वाला हमारा डोमेन होगा। मतलब रियल नंबर में से हमको ये वाली पार्टी नेग्लेक्ट कर देनी है। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ y इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 एंड y इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y चाहिए। पहले तो हम क्लियर कर लेते हैं, ये वाला भी y है और ये वाला भी y के बराबर है।
तो ये वाला भी अगर हम लिखें तो y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 होगा पहले। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये इंटीजर है, -2 आपका इंटीजर है, बाहर जा सकता है अगर बाहर जाएगा तो ये पढ़ने में आएगा y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 प्लस 5 होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 होगा, ये y के बराबर है, ये भी y के बराबर, ये भी y के बराबर, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 होगा। ठीक है, अगर इस 3 को हमने उस तरह भेजा, या हम उल्टे थोड़ा सा और कर लेते हैं, इस -1 को इस तरह भेजते हैं और इसको हम इस तरह भेजते हैं, तो ये 2 टाइम्स है, उस तरह जाएगा तो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, और ये माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्या यहां पर रख सकते हैं? अगर यहां पर रखेंगे तो पढ़ने में आएगा y इक्वल टू, हम x की वैल्यू नहीं निकालेंगे अभी, हम डायरेक्ट यहां पर रख लेते हैं। यहां पर रखेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 4 प्लस 3 ओवरऑल 11 आएगा। अब 11 आ गया, हम यहां पर रख सकते हैं। अगर हमने यहां पर रखा तो x प्लस 11 होगा, और x प्लस 11 होते ही 11 आपका बाहर हो जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू पड़ी है आपके पास, ये हो जाएगा 4 प्लस 11 इक्वल टू 15 हो जाएगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इक्वल टू रूट ओवर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कमी है डिग्री 2 की, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तो होगा नहीं, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा हो सकता था, ऐड सबट्रैक्ट कर दिया जाता, लेकिन ये स्क्वायर है। अब बात आएगा ये किसकी तरह लग रहा है, ये है रूट fx की तरह। ऐसे केसेस में क्या करते हैं, fx ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 करते हैं। अगर हमने fx को 0 या उससे बड़ा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 6 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, अगर हमने इसको 0 किया तो क्या हो जाएगा, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज अगर हमने करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। हम लोगों को ये पता है 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, तो आंसर आपका छोटे से छोटा यूनियन बड़े से बड़ा होगा। तो अगर हमने देखा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू 2 यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो कहीं 2 यहाँ पर मिलेगा, फिर 2 से छोटा चाहिए इंटीजर तो 1 यहाँ पर मिलेगा, 0 यहाँ पर मिलेगा। तो अगर हम 1 को देखें तो 1 को पाने के लिए 2 जाना होगा, 2 भी है तो 3 तक जाएंगे, 2 को पाने के लिए 3 तक जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, लेस देन 3 आएगी। फिर यहाँ से अगर हमने देखा ये क्या बन जाएगा आपका 3 या उससे बड़ा, तो 3 या उससे बड़े के लिए क्या डायरेक्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल दें। अब दोनों का यूनियन, ठीक है भाई, अब दोनों में क्या था, या तो ये होता या तो ये होता, है ना भाई। अब क्या बोलेंगे आंसर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 x लेस देन 3, मतलब यूनियन करना है ना हमको, एक तो 3 से छोटा है और एक 3 या उससे बड़ा है, तो ओवरऑल आंसर क्या होगा, रियल नंबर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब हम यहाँ पर x के स्थान पे कुछ भी रख सकते हैं, रूट वाले को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा पानी, अगला क्वेश्चन है आपका, इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/4 देन वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sec x है। पहले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये f(x) इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x होगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x होगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ tan x होगा प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sec x होगा कि नहीं होगा। अगर हमने ये सोचा, अब बात आएगा कि हमारा x क्या है, 0 से π/4 है। अगर हमारा x 0 से π/4 है, मतलब π/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, 45 डिग्री।
ठीक है। एक्स आपका बिलोंग कर रहा है 0 टू 45 डिग्री। ध्यान रहे न तो 0 पर इक्वल का साइन लगा है, ना तो 45 पर इक्वल का साइन लगा है, ठीक है। अगर हमको बारी बारी हम सबका निकालते हैं, अगर हमने इस पे साइन अप्लाई किया तो ये पढ़ने में आएगा साइन एक्स, ठीक है। अगर ये साइन एक्स हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, इस पे भी अप्लाई होगा, और 0 से 45 डिग्री में आपका इंक्रीजिंग होता है, तो ये वाला हो जाएगा आपका 0 और 1/√2 होगा। तो हमको तो साइन एक्स का वैल्यू चाहिए नहीं, हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स का चाहिए। तो इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगेगा, तो 0 से 1/√2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा आपका, 0 से 1/√2 के बीच का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 0 आएगा, ठीक है। फिर उसी हिसाब से अगर हमने cos x के लिए देखा, तो यहाँ पर हम अगर cos x अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से π/4 या 45 डिग्री में cos x आपका डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। अगर cos x आपका डिक्रीजिंग ग्राफ है तो हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो cos अप्लाई करने पर पढ़ने में आएगा 45 पहले ले लेगा, 0 बाद में देगा, मतलब 45 पे 1/√2 आएगा, फिर 0 पर 1 आएगा। ध्यान रहे न तो 1/√2 पर इक्वल का साइन लगा है और ना ही 1 पर लगा है। तो हम जिस दिन इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर का कपड़ा पहनाएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, 1 से छोटा। अब 1 से छोटे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, सिंपल है। अब उसी हिसाब से हम यहां पर देखते हैं tan x के लिए। tan x पर अगर अप्लाई किया तो tan x बिलोंग करेगा 0 से 45 में, तो 0 देगा और ये 1 देता है। अब 1 पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, अब 1 पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, तो इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x tan x अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा है, तो आंसर इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब sec x के लिए देखा, अगर sec x अप्लाई कराया तो sec x बिलोंग क्या करेगा भाई, 45 sec 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 और 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सॉरी उल्टा हो गया, sec 0 की वैल्यू 0 है ना, हाँ 0 है तो 1, फिर 45 पे क्या मिल जाएगा आपको, √2 मिल जाएगा। अब जिस दिन हम ग्रेटेस्ट इंटीजर sec x पर अप्लाई कराएंगे तो सोचिए आपको क्या मिलने वाला है, 1 से बड़ा √2 से छोटा। अब √2 पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, अब √2 पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, √2 मतलब 1 पॉइंट कुछ मतलब 1 से बड़ी होती है। अब 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। जैसे 1 + s का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपसे कोई पूछेगा तो 1 होने वाला है, ठीक है। तो मतलब हमको अब बस लगा देना है यहाँ पर, तो f(x) = 0 + 0 + 0 + 1, ओवरऑल आंसर 1 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेंज ऑफ y = cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है। अगर हमको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का रेंज निकालना होगा तो पहला काम हम क्या करेंगे कि हम इन सब का डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हम देखेंगे कि cos इनवर्स डोमेन निकालेंगे तो डोमेन के लिए हमको क्या करना होता है, डोमेन के लिए हम देखते हैं क्या है फंक्शन cos इनवर्स fx, और cos इनवर्स fx होता है तो वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। तो आज fx के स्थान पे कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, तो वो -1 से 1 के बीच में होगा। तो बस हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू जो होगी वो केवल -1, 0 और 1 होगा। तो हम cos इनवर्स अप्लाई कराएंगे, तो cos इनवर्स अप्लाई कराने पर cos इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इस पे भी अप्लाई होगा। अब cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो पलट के वैल्यू लेगा, ये वाला होता है आपको, ये 0 होता है, ये पाई होता है,
ठीक है, ये -1 और ये 1 होता है। ठीक है, हम देख रहे हैं तो अगर हमने देखा तो कॉस इनवर्स अप्लाई कराने पर कॉस इनवर्स -1 पे क्या देता है, पाई देता है। ठीक है, सॉरी ये उल्टा हो गया, ये 1 है और ये वाला -1। अब देखो -1 पे हमको क्या मिल जाता है, पाई मिलता है, और 1 पे 0। और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू 1 और ये क्या यार, वन पे क्या मिलेगा आपको, 1 पे 0 मिल रहा है। ठीक है, 0 पर क्या मिलता है, π/2 और -1 पे पाई। तो रेंज क्या आ जाएगा आपका, 0 π/2 पाई होगा। फिर रेंज ऑफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अगर हमने देखा तो जैसे हमने कॉस इनवर्स के लिए निकाला था वैसे इसका भी निकालेंगे। पहले इसका डोमेन निकालेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू होगी -1, 0 और 1 होगी केवल, तो इसी पे हम साइन इनवर्स अप्लाई कर देंगे। साइन इनवर्स अप्लाई करेंगे तो हमको क्या समझ में आ जाएगा, ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, वैल्यू पलट के नहीं लेगा, ऐसे एज इट इज लेगा। तो -1 पे π/2 माइनस का आता है, 0 पर 0 आता है और 1 पे π/2 आता है। अगला क्वेश्चन है डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये साइन है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x साइन पाई डिवाइड बाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 है। तो हमको डोमेन बताना है, तो इसका डोमेन तो रियल नंबर होता है, सबको पता है। इसका भी डोमेन रियल नंबर होता है, मतलब इस पे डोमेन शिफ्ट होगा। अब इस पे डोमेन शिफ्ट होगा जिसमें आपको पाई मतलब कांस्टेंट है, उसका भी डोमेन रियल नंबर होगा। तो केवल और केवल 1/x प्लस 1 के ग्रेटेस्ट इंटीजर का हमको बताना होगा। तो ये 1/fx की तरह लग रहा है हमको। तो fx में क्या करते हैं, इसमें नॉट इक्वल टू 0 करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 होगा। 1 आपका इंटीजर है तो बाहर हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू -1 होगा, और नॉट इक्वल टू -1 होगा मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू -1 के बराबर नहीं होगी। तब बात आएगा क्या होगा, अगर -1 के बराबर नहीं होगा तो हम यहाँ पर नंबर लाइन पर देखेंगे, मतलब -1 नहीं होना चाहिए। तो पहले हम 1 के लिए मतलब -1 के लिए सोच लेते हैं। तो बात आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -1 कब देगा, तो जब x की वैल्यू आपकी -1 से 0 के बीच में होगी। अब हमको चूंकि नहीं लेना है तो बस हमको इसको रियल नंबर में से गायब कर देना है। कितना हमारे लिए आसान है। पहले तो हम सोच लेंगे कि ये हमारा आंसर है, फिर मना कर दें नहीं ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है।